अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारी इत्तला के मुताबिक नवंबर और अक्टूबर तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक ड्रामा चलेगा। उस ड्रामे को समझने के लिए हम आप लोगों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख के बारे में बताएंगे। हर ज़माने में एक आध शहर ऐसा भी होता है जिसके अबूरी सियासत के एक शिकन तरीक़े आलम में ज़लज़ले डाल देती है। कुरकबील का दमिश्क, बनी उमैया का दमिश्क और बादशाहों के बादशाह सलाहुद्दीन का दमिश्क ऐसा ही एक शहर था। इस जलीलुल मुर्तबत शहर को रूमा के शहरियार कैसर जोलियान ने चश्मे मशरक कहा था। यूनान ने सबसे हसीन शहर का खिताब दिया था। अरबों ने अरूसे कायनात की खिल्लत पहनाई थी और इसके सर पर बागे आलम का ताज रखा था। इसी दमिश्क की अंदरूनी शहर पनाह इसके सामने थी, जिसमें स्याह और जर्द रंग के मदोर, मकब और मसल्लस पत्थर इस तरह जुड़े हुए थे जैसे काले मखमल पर पिखराज टांग दिए गए हों, और इसका खच्चर बाबुल फतह से दाखिल होने वाला हजूम में बह गया। वो सीने तक लगाम खींचे सांस रू के आदमियों के इस समंदर में तिनके की तरह लर्ज रहा था, जिसकी मौज मौज में दुनिया के हर रंग, हर कौम और हर मजहब के मानने वाले मौजूद थे। इनमें ताजर थे जो रोए ज़मीन की निमतों का दमिश्क का बाजार दिखलाने लाए थे। तालिब इल्म थे जो मदरसा अय्यूबी के जैद आलमों के सामने जानवे अदब तह करने आए थे। सिपाही थे जो फातहों के फातहा से अपनी तलवारों के जौहर की दाद लेने आ रहे थे। सफ़र थे जो मुल्कों के बादशाहों का नजराना अकीदत लाए थे। और स्याह थे जो अपने अहद की तारीख के सबसे बड़े मरकज़ को सलाम करने आ रहे थे। अब बनी उमैया की अजीमुल शान मस्जिद का रुका सामने था और इसका जाहुल जलाल देखता हुआ इसकी पुश्त के बाजार में आ गया और एक चीखते चलाते हमाम के सामने अपना खच्चर रोक लिया। एक गुलाम ने लपक कर इसके हाथ से लगाम झपट ली और वो सुरख पत्थर के मुनक्कश चबूतरे के कालीन पर फैले हुए मालिक हमाम के सामने खड़ा हो गया कि शायद वो इसे 42 बरस बाद पहचान ले। लेकिन मालिक के सपाट चेहरे और खाली आंखों को देखकर वो अंदर घुस गया। नहा धोकर जब जरा जी ठिकाने हुआ तो इसने चाहा कि इस कमबख्त फजील से दौलत पा करे और 42 बरस कबल के इन वाक़यात को जिंदा करे जो हज़ारों मन यादों के नीचे दबे पड़े थे। लेकिन अपनी खुफिया सफारत के नज़ाकत का ख्याल करके बाज रहा और नाफ तक फैली हुई अबनोस की स्लेब पर अपना दाना हाथ रखकर सीढ़ियाँ उतरा और शहवत की छानों में बैठे नारगिली पीते हुए गुलाम से लगाम लेकर खच्चर पर सवार हो गया। हद्दे निगाह तक सबस महमल व संजाब के हजारहा थान खुले पड़े थे। इन पर जगह जगह रंगीन फूलों के इस्फहानी कालीन बिछे थे। इन पर चलने की लज्जत का एहसास खच्चर के अलावा किसी को भी हो रहा था। खजूरों के फलक बोझ दरख्तों के झंडे निकलते ही कसरे सुल्तानी का रुकार नजर आया, जिसके सबसे बुलंद मेहराब के कब्बे के कलश पर वो जर्द परचम लहरा रहा था, जिसके सारे ने मशरक मगरब के बड़े बड़े मगरूर शहनशाहों को सुरंगों देखा था। वो एक झटके के साथ सवारी से फांद पड़ा। 1000 तुर्कमानों का जाती मुहाफ़िज़ रसाला सुनहरे साजो जराक से आरास्ता सफ़ेद अरबी घोड़ों पर सवार, सफ़ेद हरीर के कुफ्तान और जर्द तरपोश पहने, तलाई कमर बंदों में मरसा कब्जों की हलाली तलवारें और खंजर लगाए कंधों पर जर्द बिरकें उठाए खड़ा था। दूर दाएं बाजू के सामने सजे हुए कुत्तल घोड़ों का हजूम था। दफ्तन एक सवार घोड़ा उड़ाकर इसके सामने आ गया। इसने सीने पर स्लीब बनाई और गिरिबान से मुल्कुल आदिल का परदारा दारादारी निकाल कर सवार के हवाले कर दिया और वो इसे वहीं रोककर वापस हो गया। किराक्रोश की जंबश सिरे के बाद उसे बढ़ने की इजाज़त नसीब हुई। मेहराब के सामने संगे स्याह की चोटी पर बैठकर वो इस बुलंद वाहनी दरवाजे को देखने लगा, जिस पर सोने के पानी की बिलिस बनी हुई थी और चांदी के फूल चढ़े थे। फिर लंबे चौड़े स्याह फाम सुडानी गुलामों का दस्ता उसे अपने घेरे में लेकर चला, जो सुरख जांगिया और नीले फल वाली तलवारें पहने थे। चौड़ी रोशन पर सुरख पत्थर जुड़े थे, जिसके दोनों तरफ दमिश्क के मशहूर आलम गुलाबों की झाड़ियाँ खड़ी थी। हर तरफ सब्जा बिछा था। कहीं कहीं खजूरों के दरख्त, तरिंज के झुंड, खुबानी के गिरोह और नारिंज के गोल खड़े हुए सरगोशियाँ कर रहे थे। एक तरफ कोशकों में शिकारी चीतों की कतार जर्द चश्मपोश पहने रेशमी रस्सियों में बंधी खड़ी थी। दूसरी तरफ मरमरी दालानों में खासे के सिपाही जर्द कुर्तियाँ और स्याह जामे पहने, कांधों पर खरदार गर्ज दरे, कमर में चौड़े चौड़े तीगे बांधे खड़े थे। इनके सामने सब्जे
पर सुनहरे काबों और बाजों और शुक्रों के जोड़े टहल रहे थे। फिर एक तरफ से सिपाहियों की कतार तुलू हुई। इसने गुलामों को वापस कर दिया और इसे अपनी तहवील में ले लिया। इनके जर्द जीतों की आस्तीनियों, गिरबानों और दामनों पर चांदी के तारों का काम था। चीनी अल्तरस के जर्द अमामों पर शितर मुर्ग के पर लगे थे। कमर में बालशत बड़ी चौड़ी सोने की पेटियां थी और मोटे मोटे स्याह हाथों में चांदी का वो असा पकड़े हुए थे जिनके सिरों पर सोने के हलाल जुड़े थे। सामने नेज़े के बराबर ऊंचा 80 गज लंबा और 50 गज चौड़ा संगे स्याह का चमकीला चबूतरा था, जिसके चारों तरफ खुशबूदार पानी की नहर की गोट लगी थी। चबूतरे पर संगे मरमर का वसी हौज था, जिसके हाशिए पर चीनी कनीजों की सबक टांगों की तरह जर्द पत्थर के तरशे हुए स्तून नस्ब थे। इन पर सोने की महीन कलमकारी जगमगा रही थी, जैसे टांगों पर रोई चमक रहे हों। इन स्तूनों पर कुब्बा रखा हुआ था, गोया हवा में मुअल्लक हो। कुब्बे के चारों तरफ संगे मरमर की जालियों से मजीनता नशीनीन थे, जो संगे स्याह के चबूतरे के आईने में अपनी आराइश देख रही थी। ओज में कीमती पत्थरों की सी रंग बरंग मछलियाँ तैर रही थी। इसके कलब में सोने का बारी फवारा स्तानत से उड़ रहा था। हर स्तून के सामने एक खास बरदार नंगी तलवार इल्म के मतला मुजस्मों के मानन जमा हुआ था। कुब्बे पर जाने वाले जीने के खुले हुए चांदी के दरवाजे पर कीफा का मशहूर अर्तकी फरमान नूरुद्दीन जर्द कुफ्तान और तरबोश पहने कमर में सिर्फ एक जड़ाऊ खंजर लगाए हाजिब बना खड़ा था। पादरी ने ज़मीन को छूता हुआ सलाम किया। हाजिब बारगाह ने उर्द को जुम्बश दी। पादरी आहिस्ता आहिस्ता काशाकी महमल से मुंडी हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आखिरी सीढ़ी पर मसला गुलामों ने पादरी का बाजू पकड़ लिया और खता का बेश कीमत पर्दा हटा कर उसे कुब्बे में दाखिल कर दिया। सारा फर्श सबज पत्थर का था, जिस पर सफ़ेद पिच्चीकारी और संगे मरमर की आबदार दीवारों पर सीप की खातम बनी थी। नाज़क कुलबोटों के हाशियों के दरमियान अकवाले ज़री कुंता थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर कदम आदम मेहराबों में नाजुक तरीन जालियों के पर्दे लगे थे। बेजवी ताकों में जगमगाती हुई ज़ेरें अंगीठियों में उधर अंबर सुलग रहा था। मगरबी दीवार के नीचे संगे समाक का तख्त बिछा था, जिसके पारे सोने के काम से जड़ थे। चमड़े के गद्दे पर शेर की खाल बिछाए भारी गाँव तकिए से पुश्त लगाए बादशाहों का बादशाह नीम दराज था। इनके घुटनों पर कश्मीरी शाल पड़ी थी, जिससे इनका सफ़ेद पजामा झांक रहा था। जर्द कुफ्तान के गिरेबान और चौड़ी चिपकली आस्तीन से हरीर की सदरी के तकमे और काफ नजर आ रहे थे। दाएं हाथ की उंगली में वो अंगूठी थी जिसे यूरोप के सफ़ीर नूर का फार कहते थे। रखसारों की हड्डियां उभरी हुई थी। दहाना तंग, होंठ पतले और दांत सफ़ेद थे। कुशादा पेशानी के वसत से ऊंची नाक की जड़ के पास तक जख्म का निशान था, जिसे सुल्तान आजम ने हतीन की लड़ाई में कबूल किया था और जिस पर बालों की एक सफ़ेद लट सजदा कर रही थी। स्याह गने दूर दूर बैठे आबरों के नीचे बेपनाह आंखें इस बुढ़ापे में भी जिंदगी के मंसूबों और अज़ाइम की आग से दहक रही थी। सफ़ेद पतली और नोकदार दाढ़ी ने फरिश्तों का तजम्मुल पैदा कर दिया था। तख्त की पुश्त पर दीवार में नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहुन करीब की ज़री तोगरे के नीचे सोने की कोठी में चमड़े का मामूली नियाम पहने वो तलवार लटक रही थी, जिसकी शिकस्त के लिए सारी दुनिया के गिरजों में साल तक लाखों इंसानों ने हजारों मन आंसुओं से धोई हुई दुआएं मांगी थी। सुल्तान आजम किसी सोच में डूबे हुए थे। कदमों की चाप पर निगाह उठाई, पादरी घुटनों पर गिर गया। इशारा पाते ही खिदमत गुजारों ने पादरी को खिलौने की तरह उठाकर तख्त के नीचे बिछे हुए सफेद कालीन पर रख दिया। जब होश बजा हुए तो इसने आंखें उठाई। शबनम की तरह नरम सुल्तानी निगाह इसका चेहरा पड़ रही थी। उसने कांपते हाथों से अपनी असलियत उतारी और उसके ऊपर का हिस्सा पकड़कर पूरी ताकत से जोर किया। स्लीब खुल गई। खोल से एक मोमजामा निकालकर आंखों से लगाया और दोनों हाथों पर रखकर घुटनों के बल खड़ा हो गया। हाजिब ने उठा लिया और चाहा कि महर तोड़ दे। पादरी ने हकलाते हुए गुजारिश की, मेरी इस्तदा है कि उसे सुल्तान आजम के दस्ते मुबारक में दे दिया जाए। अगली तारीख हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे।